अब बात करें सिंह राशि की। वर्ष 2022 सिंह राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष और बच्चों की शिक्षा, प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे। तो सिंह राशि के षष्ठम भाव में शनि जनवरी से 29 अप्रैल तक शनि षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपको पेट की समस्या देंगे। आपकी किडनी में कोई ना कोई स्टोन होने का भी डर है, या आपको प्रोस्टेट की समस्या भी रह सकती है, या पाइल्स की प्रॉब्लम भी रह सकती है। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से जल्दी सलाह ले लें। उसके बाद बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके चतुर्थ और दशम भाव में राहु केतु हैं, वो भी आपको चेस्ट के रिलेटेड इन्फेक्शन देने का काम करेंगे। इसलिए आप संक्रमण से बचकर रहें, एलर्जी से बचकर रहें। और बृहस्पति देव का 13 अप्रैल को अष्टम भाव में गोचर है, वो आपको काफ़ी समस्याओं से मुक्ति देगा। और 12 अप्रैल को जो राहु का गोचर आपके नवम भाव में आएगा, वो भी आपको एसिडिटी, पेट की समस्या या एलर्जी, खांसी, जुकाम, नजला, इन समस्याओं के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की जल्दी से जल्दी सलाह ले लें। और जून से सितंबर तक का जो समय है वो भी आपके लिए सेहत के रिलेटेड थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। और लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो समय है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बस खान पान का ध्यान रखें, प्राणायाम करें, लोम विलोम करें। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं दशम भाव में राहु उच्च का गोचर कर रहा है, तो जिस कारण कई आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और बृहस्पति भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको डेली वेजेस इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। तो जनवरी से 13 अप्रैल तक का समय तो शुभ है ही, पर उसके बाद बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपको गुप्त धन देने का, आय का स्रोत का साधन बनाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं विदेशों से भी पैसों का आवागमन की आई चलाई अच्छी रहेगी। और जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है उसके बीच में थोड़ा पैसों के लेन देन में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आंखों में मिट्टी भी पड़ सकती है। कई बार कोई कागज पत्र साइन करें तो थोड़ा ध्यान से करें। राहु का नवम भाव में गोचर, जो कि आपको पितृपक्ष से कोई शुभ सूचक करेगा। आपका विदेशों से धन का आवागमन होगा और कोई रुके हुए पैसे भी आपके आएंगे। इसी प्रकार अगर देखा जाए, जिनके व्यवसाय या नौकरी हैं उनके लिए ये वर्ष पैसों के लिहाज से काफ़ी शुभ और उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के छात्रों के पढ़ाई के विषय में कि वर्ष 2022 उनके लिए कैसा रहेगा। तो लगन का स्वामी सूर्य शुक्र जनवरी मास में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर उस लिहाज से देखें तो पढ़ाई जनवरी से अप्रैल तक बड़ा शुभ और मंगलमय चलेगा। पढ़ाई उनके लिए अच्छी जाएगी। बच्चों के दिमाग में बुद्धि का तेजी से विस्तार होगा, जो कि उनको पढ़ाई लिखाई करने में उनका मन को एकाग्रचित करेगा। शनि आपके जनवरी से अप्रैल तक षष्ठम भाव में है, जो कि आपको जैसे प्रतियोगिता के एग्ज़ाम आप देते हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम आप देते हैं, तो उसमें आप उत्तीर्ण होने के आपके बड़े अच्छे लक्षण बन रहे हैं। और बृहस्पति का अष्टम और राहु नवम भाव में देखें तो ये वर्ष आपके लिए पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी शुभ रहेगा। और लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी कोई विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा शुभ समय है। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का भी बड़ा जबरदस्त योग है। अगर कोई स्थान परिवर्तन होता है तो उसको आप शीघ्र से अतिशीघ्र करें, ताकि आप पढ़ाई में पीछे ना रहें, आपको आगे पढ़ाई करने का अच्छे से मौका मिले। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की, लव लाइफ की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में ये जो प्रेम संबंधों का समय है, जनवरी मास में पंचम भाव में मंगल का जो गोचर है
वो आपकी लव लाइफ के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और आप अपने पार्टनर से काफ़ी समय बिताएंगे। एक दूसरे के मन की भावना को समझने का अच्छी तरह मौका मिलेगा। पर शनि का 29 अप्रैल के बाद जो सप्तम भाव में गोचर है वो 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टित करेगा, जिससे आपको अपने प्रेम संबंधों में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती नजर आएगी। व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए अपनी बोलबाणी पर खास ध्यान रखें और अपने पार्टनर के साथ इज्जत मान से पेश आएं। कई बार अहंकार के चक्कर में ये प्यार प्रेम के रिश्ते टूट भी जाते हैं। सितंबर के बाद उन रिश्तों में काफ़ी सुधार आएगा और अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि जैसे आप अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं। तो ये बड़ा शुभ समय है, क्योंकि घर वालों से मेल मिलाप करके कल को आपकी शादी का बड़ा शुभ लक्षण का योग बन रहा है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो घर वालों से संपर्क करिए और अपने प्रेम संबंधों में बताइए, ताकि उनके आशीर्वाद से आपकी जो जिंदगी है वो खुशमय हो सके। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन सिंह राशि के लिए वर्ष 2022 में कैसा रहेगा। तो सिंह राशि में षष्ठम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको आपके पार्टनर की, आपके जीवन साथी की सेहत के संबंध में थोड़ा संकेत दे रहे हैं कि उनकी सेहत को कोई ना कोई परेशानी रहेगी और आपका आपस में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, या आपको किसी ससुराल पक्ष से भी थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी। लेकिन गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे इन परेशानियों से आपका काफ़ी समस्याओं का हल भी होगा। और जब गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि जब सप्तम राशि में अपनी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपके ये जो समस्याएं हैं इनमें काफ़ी समस्याओं का हल होगा और आपस में बैठकर आप अपनी बातचीत करके इन समस्याओं का कोई ना कोई हल निकालेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करेंगे। और लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय है, ये जो समय है ये परिवार को बढ़ाने वाला है। अगर आप संतान के सुख के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में आप उस बारे में विचार कर सकते हैं। भगवान की आप दोनों पर कृपा रहेगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 स्टार्टिंग में काफ़ी खुशनुमा माहौल पैदा करेगा। घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु दशम में है। तो घर में जनवरी से लेकर अप्रैल मास तक का जो समय है वो बड़ा ही शुभ और मंगलमय रहेगा। 12 अप्रैल को राहु आपके नवम भाव, जो कि आपके पिता का घर है, उसी में गोचर करेंगे। तो उसके वहां आने से आपके पिताजी की सेहत को थोड़ा धक्का लग सकता है। इसलिए अपने पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखें। या तो उनकी सेहत को खराबी करेगा या फिर आपका उनके साथ कोई मन मुटाव रह सकता है। दोनों ही बातों का ध्यान रखें। अगर पिताजी से कोई कहीं अनासुनी हो जाए तो आप उनसे प्यार प्रेम से बैठकर समस्या का हल करें, और अगर उनकी सेहत को कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर से सलाह करके उनकी सेहत का खास ध्यान रखें। और जून से सितंबर तक का जो समय है वो भी घर में बड़ा अच्छा रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें तो घर में कोई खुशियों का माहौल बनेगा। घर में किसी परिवार में नए मेंबर के आने की शुभ सूचना मिल रही है। और तो और आप अपने नानकों के साथ मिलकर कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारे परिवार के सहित एकत्रित होकर सभी का सहयोग मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटे भाई बहनों के साथ प्यार प्रेम से रहने का बड़ा अच्छा सुनहरी मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। सिंह राशि के जातकों को जो उनकी समस्याओं के बारे में मैंने बताया, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें। सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे की गड़वी में गुड़ और चावल डालकर अर्घ्य दें और सूर्य के गायत्री मंत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गौ सेवा करें। आपको जो मैंने उपाय बताए हैं उनको आप बड़े आसान तरीके से कीजिए
और अपने जीवन को सुखमय ढंग से व्यतीत कीजिए। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।